फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष काला अपने यूट्यूब चैनल संतोष काला से। तो आज हम आए हैं अपने गधेरे और यहाँ आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे खेती होती है। आजकल हमने गेहूं का सीज़न चल रहा है तो गेहूं बो रखे हैं। तो यहाँ मैं आपको अपने खेत भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो पानी आता है यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा। और ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यूँ ही पानी का जो स्रोत है वहाँ से पानी आ रहा है नहर से, और आप देखेंगे किस प्रकार से ये पानी है, बहुत ही प्योर जिसको कहते हैं हम, बहुत ही शुद्ध पानी ये है। और आज हम आए हैं यहाँ गधेरे में। अभी आगे जाएंगे हम, आगे दिखाया जाएगा आपको जहाँ से पानी निकलता है। गाइस, ये आपको जो रुद्र प्रयाग से केदारनाथ वाला रूट है वो दिखाई दे रहा है। हमारे गांव के ठीक बाईं तरफ से हम खड़े हैं और ये हमारे गांव के पूर्वी दिशा की तरफ है। और ये 109 जो पहले NH हुआ करता था 107 अब हो चुका है। तो ये वो हाईवे है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये हमारा 107 जो नेशनल हाईवे है वो गुजर रहा है रुद्रप्रयाग से लेकर के केदारनाथ की तरफ। और इसके साथ साथ आप यहाँ की हरियाली देखिए, कितने ज़बरदस्त यहाँ पे पहाड़ हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे पेड़ों पौधों की प्रजातियाँ यहाँ पे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको खेत में जो दिखाई दे रहा है हरा हरा, तो ये गेहूँ है। गेहूँ अभी कुछ ही महीने पहले इसको बोया गया है, जिसको हम वीट कहते हैं। और अब ये अभी उग रहे हैं पेड़, धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे और इससे गेहूँ की जो फसल है वो तैयार हो। ये हमारी नहर है। नहर जैसे कि आप देखेंगे, ये नहर पे हम चल रहे हैं। यहाँ से बड़ी सावधानी से जाना होता है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो सीधे जाएंगे हम नीचे खेतों में। और यहाँ पे नीचे से अभी जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड का। यहाँ से होते हुए गुजरेगी, जब बाद में रोड बन के तैयार होगी तब आप देखेंगे। यहाँ का मैं फिर से लुक आपको नया ब्लॉग दिखाऊंगा इसमें, तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ये रोड कटिंग का कार्य चल रहा है। बहुत ही आप हल्की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी पत्थर गिरने के नीचे, वो भी दिखाएंगे लास्ट में जब हम वापसी जाएंगे उस टाइम पर आप देख सकते हैं। और ये जो खेत हैं ये हमारे खेत हैं, और इसमें जो भी ये पेड़ लगाए हुए हैं मेरे पापा ने लगाए हुए हैं, वो एक वन मित्र का कार्य करते हैं। उन्होंने यहाँ जितने ये पूरा ये जो ज़मीन थी ये खाली पड़ी हुई थी, उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के किस्म के पौधे, जैसे खड़ीक हो गया, हमारे लोकल भाषा में खड़ीक हो गया, भीमल हो गया, और ये जैसे आबनूस टाइप का पेड़ है तो उनका पेड़ हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ढेकण और नीम इत्यादि बहुत सारे पेड़ आपको दिखेंगे, घास के भी पेड़ दिखेंगे आपको। और आगे ब्लॉग होने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये जो पेड़ है इससे निकलते हैं बीज, और ये खाने में अभी ये बीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो इससे जो बीज निकलेगा ये वाइट किस्म का होता है पूरा, और इसको खा सकते हैं, बच्चे खाते हैं उसको, बहुत ही मीठा होता है। और बहुत बचपन में हम इसको बहुत खाया करते थे। ये है बेडू का पेड़, इससे बेडू निकलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी बेडू का पेड़ है और विमल का पेड़, ये सारे मेरे पापा ने लगा रखे हैं। ये हमारा खेत है, नीचे भी हमारे खेत है, करीब यहाँ पे हमारे जो नीचे आप गधरे तक देख रहे हैं सारे हमारे खेत है। इसमें ये हमारा ये मेरे पापा ने खुद खरीदा हुआ है। और गाइस, इसको आप देखेंगे तो ये है तिमला का पेड़ है। ये भी आप अभी तो इस पे तिमले लगे नहीं, अभी छोटा पेड़ है। आपको छोटे छोटे यहाँ पे तिमले के बीज दिखाई दे रहे होंगे, हल्के से आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये इसके बीज हैं, ये इसके बीज हैं, छोटे छोटे बीज। यानी तिमला जो फल होता है उसका फ्रूट वो निकल रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी छोटा पेड़ है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे गेहूं में बीच में जो जिसको हम लोकल भाषा में घरिया कहते हैं, यानी सरसों के पौधे देख पाएंगे आप इसमें, छोटे छोटे पौधे। और उसके साथ गेहूं भी उग रखा है। और वहीं हल्की फुल्की जो गाय भैंस के लिए जो चारा होता है वो भी उगा हुआ है उसमें, जिसको लोकल भाषा में जो चारा है इसमें ये हरा ये छोटा छोटा ये वाला, इसको लोकल भाषा में कहते हैं, लोकल भाषा में इसको बड्यालू कहते हैं। बड्यालू ये बड्यालू का मतलब ये है कि ये दूध बढ़ाने का कार्य करता है। अगर गाय भैंस इसको खाते हैं तो बड्यालू का मतलब है कि दूध को बढ़ाने का काम करेगा, दूध को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा, और बहुत अच्छी मात्रा में गाय भैंस दूध देंगे, दूध को बढ़ाने का कार्य करेगा। ऐसे ही इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी घासें हैं ये इसको खाक्सो वगैरह कहते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में। तो ये भी बहुत ही दूध बढ़ाने का कार्य करता है गाय भैंस के लिए।
और यहाँ अभी ये कटिंग हो चुकी है इस घास की। जब ये जब जिस समय हम कहते हैं मानसून आता है यानी बसग्याल होता है गढ़वाली में, तो उस टाइम पे ये बहुत बड़े बड़े ये लगा दीजिए, जो ये नहर है यहाँ तक कवर कर लेता है। ये जो होता है ये वाला पौधा, ये खट्टी मीठी घास जिसको हम कहते हैं अल्मोड़ा कहते हैं इसको गढ़वाली लैंग्वेज में, अल्मोड़ा। इसकी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर की कोंपली निकाल देते हैं और कोंपली निकाल करके इसका जो ये आगे का पृष्ठ होता है इसको बारीक काटते हैं, जैसे चॉपिंग करते हैं। इसको चॉप कर करके इसको नमक मिर्च और घरेलू इसमें जितना भी नमक मिर्च है मसाला है वो डाल करके इसको बच्चे फिर खाते हैं और बहुत ही ये टेस्टी माना जाता है। और जो हमारा जो डाइजेशन है, हमारा डाइजेशन उसको भी ये बरकरार करता है, बहुत ही मजबूत बनाता है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये है कुंजा। ये कुंजा होता है, ये बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन किसी के घाव अगर किसी को हो जाता है, किसी को अगर चोट लग जाती है तो उस पर पीस करके इसको उसका लेप लगाया जाता है उस पर घाव पे, और वो आदमी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वो घाव बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है, भर जाता है। और कोई किसी को अगर स्किन डिजीज़ है, इसको पीस करके व्यक्ति के शरीर पे लगा करके, किसी के शरीर पे अगर फोड़ी फुंसी हो रही है, फोड़ा हो रहा है, तो उस पर भी इसको लगाया जाता है, जिससे कि जल्दी से राहत मिले। और ये जो फूल हैं आप देखेंगे, जो सरसों होता है यानी घरिया जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं, सरसों का यहाँ पे पौधा आप देख सकते हैं। ये जो पुष्प है, पीले पीले पुष्प इसके हैं, और ये इससे पुष्प पे ही बाद में बीज निकलते हैं, जिससे कि तड़के के रूप में या उसका तेल निकाला जाता है और वो खाने में जिसका यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल जिससे बनता है। और ये जो पत्तियां हैं, जब तक ये फूल नहीं निकलते तब तक ये पत्तियां चुन के लोग क्या कर देते हैं, इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका साग बनता है, जैसे पंजाब में भी कहते हैं सरसों दा साग। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना ये पौष्टिक होता है। जो पेड़ है अभी ये काट रखी हैं, ये जो पेड़ है ये दंत मंजन का कार्य करता है। प्राचीन समय में इसको कहते हैं तुंग का ये पेड़ है, और इसकी टहनी को तोड़ करके इसका मंजन किया जाता है, जो कि खाने में भी कोई इसकी दिक्कत नहीं होती है। और उसके साथ साथ जैसे कोई जंगल में जाता है तो इसको चबा करके अपनी प्यास को भी बुझाता है। इससे खासियत है वो मैंने आपको बताई नहीं। कड़ी पत्ता आप किसी भी जैसे पकौड़ी में यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी कड़ी में डाल करके या किसी भी सब्ज़ी में डाल करके या दाल में डाल करके आप इसको खा सकते हैं। इसके कई बेनिफिट्स हैं, चाहे वो शारीरिक हों चाहे आपके डाइजेशन से रिलेटेड हों। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जिससे कि व्यक्ति का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बरकरार रहता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसको भी आप आसानी से खा सकते हो। और इसकी टहनी को भी हम बचपन में मंजन के रूप में कार्य करते थे, यूज़ में लाते थे, और इसका मंजन भी बनाया जाता है। ये भी सेम जैसे मैंने आपको अभी दिखाया उसी पौधे से रिलेटेड इसका भी टेस्ट है, वो उतना बेकार नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसको व्यक्ति आसानी से चबा सकता है और अपनी प्यास भी बुझा सकता है। ये जो झाड़ियाँ हैं इसको लालटेन की झाड़ियाँ कहते हैं, और ये हमारे पहाड़ में लगभग 40% पहाड़ में, ये समझ लीजिए इस एरिया के 40% एरिया में ये फैल चुका है। और ये जो गद्दी या बकरवाल जो लोग होते हैं वो अपने मवेशियों को यहाँ लाए, और उनके जो शरीर हैं उन पे बाल अधिक होने के कारण ये आता है आपका मिडवल हिमालय का क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, मध्य हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे ऊपरी जो हिमालय है वहाँ से सर्दियों के सीजन में नीचे की तरफ गद्दी लोग आते हैं अपने जो मवेशी हैं उनको लेकर के, अपने कैटल्स को लेकर के, और वो इस एरिया में आए और उन्होंने क्या कर दिया कि जो ये इसका जो काला बीज होता है, ये वाला बीज अभी ये पहले ग्रीन रहता है, उसके बाद ये काला पड़ जाता है। जो ये काला है उनके जो मवेशी थे उनके बालों में आकर के यहाँ कहीं छूट गया होगा। इसकी जो बढ़ने की जो क्षमता है बहुत स्पीड में ये बढ़ता है, और इसके लिए शुष्क अगर ड्राई कहीं क्या है सॉइल है वहाँ पे भी आसानी से उग पाता है। चाहे वो कैसा भी एरिया है वहाँ पे, चाहे पथरीली ज़मीन हो, चाहे किसी भी प्रकार की विकट समस्याएं हैं, वहाँ पे भी ये उग खड़ा होता है। अपने बीच में ये किसी अन्य घास को नहीं होने देता है। ये बहुत ही लगा सकते हैं आप कि हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी भी है। इसको अब क्या कर रहे हैं लोग, जो बाड़े हैं वो बनाई जा रही हैं इससे,
इसका यूज़ इस प्रकार से कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये पूरे जंगल में अगर फैल चुका है तो आप सामने देखेंगे एक भी घास का बीच में घास नहीं दिखेगी आपको, जो बारीक घास होती है। सारा का सारा जंगलों में आधा से, मैंने बोला ना 40% से अबव ये फैल चुका है। और ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारी ज़मीन के लिए, हमारी घास के लिए, ये भी आप समझ लीजिए। और यहाँ पे ये जो पेड़ आपको ये पत्ते दिखाई दे, इसको भटिया कहते हैं गढ़वाली में, भटिया। अगर कोई गाय भैंस इसको खा लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। सो गाय हम लगभग जो हमारा गधेरा है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आगे आपको दिखाएंगे हम हमारा जो पुश्तैनी जो पानी का धारा है, एक धारा यहाँ है और एक हमारे गांव के ठीक नीचे है, वो भी आपको बताएंगे बाद में। तो यहाँ उन्होंने पानी की खोज की और ऐसे ही नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं मैं, तो वहाँ पे जो ये पत्थर है इसके ठीक सामने वहाँ पे भी पानी का स्रोत है, वहाँ पे भी पानी निकलता है। गाइस एक टाइम की बात बताऊँ मैं, गर्मियों के सीज़न में आज से 4-5 साल पहले मैं इसी नहर से होके गुजर रहा था, मेरे भाई भी मेरे साथ था और भी बहुत सारे मेरे दोस्त थे। तो यहाँ पे पानी था, नहर में सुलभ था, पूरा भरा हुआ था और यहाँ पे एक कोबरा मेरे पैरों के नीचे आ गया था, मैं गिर गया था यहाँ आगे, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैं गिर गया था, लेकिन उसने वो भी खुद घबरा गया, क्योंकि मानव सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो नहर है वो टूट रखी है। आप देखिए यहाँ पे डर भी लग रहा है कहीं नीचे ना चली जाए, और यहाँ झुक के जाना पड़ता है। पहाड़ों में आप अकड़ के नहीं चल सकते हैं, यहाँ आपको झुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, नीचे है एक हौज बना रखा है, यहाँ गर्मियों के सीज़न में पानी भरते हैं हम और इसमें नहाते हैं। यहाँ के अब तो छोटे बच्चे नहाते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम भी नहाते थे। गधेरे की तरफ पहुँच चुके हैं। गधेरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये गधेरे का पानी है और इस पानी से यहाँ के जितने भी ये खेत हैं सिंचाई की जाती है। और जो लास्ट में आपको दिखाया मैंने, तो इसी गधेरे से वहाँ पानी जाता है नहरों के माध्यम से। एक तो ये नहर है और एक ठीक यहाँ से ऊपर ये नहर ऊपर से दिखाई दे रही है, हल्का सा आप देखेंगे तो इस नहर से भी पानी जाता है। और यहाँ बीच में आपको प्रकृति का नज़ारा दिखाऊं मैं, तो ये घास है, इससे फूल निकलता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जो फूल है यहाँ की सुंदरता को बढ़ाता है। सारे पेड़ हैं आगे, यहाँ पे आपको घूमना पड़ेगा आने के लिए। मैन वर्सेस वाइल्ड के रूप में हम यहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे आपने गुफा देखी, कितनी ज़बरदस्त गुफा। यहाँ पे ये जो रास्ता है नीचे को, ये नीचे मैंने जो हौद दिखाया वहाँ जाने का रास्ता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं लोकल भाषा में गडरे कहते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं इनको चुना जाता है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। ये गढ़वाली जो लोग होते हैं इसको खाते हैं और इस सब्जी को बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। और ये पानी के एरिया में ही होती है, सबसे बड़ी बात है ये पानी में ही होता है। और यहाँ आप शैवाल देखेंगे और सामने दिख रहा है हमारा धारा। ये एक प्रकार से प्राकृतिक मेहंदी जिसको कहते हैं, प्राकृतिक मेहंदी उस पर लगी हुई है। इसको अगर निकाला जाएगा, पीसा जाएगा तो मेहंदी तैयार हो जाएगी। उसी प्रकार से उन पत्थरों पे ये मेहंदी लग चुकी है। और सामने आप देख पाएंगे, सामने ये चट्टान है, इसको मौलियों का उड़ार कहते हैं हमारे यहाँ, मौलियों का उड़ार इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर आपको दिखेगा वहाँ केवल आपको गरुड़ दिखाई देंगे, गरुड़ होते हैं वहाँ। और ऐसा माना जाता है वहाँ शिलाजीत का जो चट्टान है वो भी है, वो सामने जो नीचे आपको बीचों बीच जो काली चट्टानें दिखाई दे रही हैं उन पर शिलाजीत होती है। लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, लगा दीजिए कि जाने में बहुत ही दिक्कत आएगी आपको उसमें जाने में बहुत ही असहजता महसूस होगी। वहाँ कोई जाता ही नहीं। लेकिन वहाँ भी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने 2 नहरें खोद रखी हैं, 2 नहरें बना रखी हैं। नहरों तक ही आप सीमित हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जो ऊपर मैंने बताया ना, वो चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे शिलाजीत होती है, यानी जो चट्टान है उसका पसीना जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल काला कलर का होता है। और वो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बरकरार करता है, उसको मजबूत बनाने का कार्य करता है। लेकिन अभी कोई वहाँ गया नहीं
और ना ही जा पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे ये धारा है, बहुत ही इसका पानी जो है बहुत ही गर्म है, क्योंकि ये प्राकृतिक पानी है, प्राकृतिक स्रोतों से ये निकल रहा है और ये बहुत ही गर्म पानी है। इससे मैं अपना थोड़ा मुंह धो लेता हूँ। जब मैंने कहा आ रखे इधर थोड़ा मुंह भी धो लेते हैं। पहले लोग हैं हम इसी प्रकार से मुंह धोते हैं। आपको थोड़ा इसका जो बैक है वो दिखा देते हैं, जहाँ से पानी निकल रहा है। देखिए आप इन पत्थरों के नीचे से अभी इसका थोड़ा जीर्णोद्धार किया गया। पहले यहाँ जो पानी निकलता था बहुत ही अधिक मात्रा में निकलता था। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ से पानी कम निकल रहा है। पहले इस साइड से जहाँ आप आज ये बंद हो चुका है वहाँ से बहुत अधिक पानी निकलता था, जिसके कारण ये पानी कम हो गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे पानी जो है ये पूरा पाइप भर भर के आता था। अब यहाँ निर्माण कार्य हुआ, निर्माण कार्य के चलते ये पानी भी क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया है। ऊपर से ये दीवार लगने के कारण, नहीं तो यहाँ पानी ऊपर से भी टपकता था, यहाँ ऊपर से भी आता था और पूरा पानी कलेक्ट हो करके एक धारे में आता था। अब यहाँ आप देखेंगे नीचे से यहाँ से कुछ पानी यहाँ से रिस रहा है, कुछ वहाँ से रिस रहा है, कुछ यहाँ से रिस रहा है। ये देखिए आप, कुछ यहाँ से रिस रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से उसको बंद करना है। अगर ये उस समय आता था एक ही उसमें, तो बहुत ज़्यादा ये फुल हो करके आता था पानी। जो नहरें हैं, कैनल्स जिसको कहते हैं, कैनल्स यानी नहरें, 9-10 नहरें इससे निकल रही हैं इस गधेरे से। अभी इसका पानी थोड़ा कम है। जब बरसात होता है, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया मॉनसून का जुआ उसको कहते हैं, यानी मॉनसून पे ही निर्भर होता है। तो मॉनसून जब अर्ली जून यहाँ पे आता है तो उस समय से इसका जो जल स्तर है इस गधेरे का काफ़ी बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण, गधेरे का जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, सिंचाई की जाती है और सिंचित यहाँ के भूमि है, सिंचित भूमि है, सिंचित यहाँ पे फील्ड्स हैं, खेत हैं और वहाँ से फिर क्या की जाती है, खेती की जाती है। और बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पे धान होता है, बहुत ही उन्नत किस्म का धान यहाँ पे होता है। वाला रास्ता था और यहाँ पे ये आम का पेड़ है। मेरे साथ मेरा भाई है अंकित काला, जो मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। ये जो पेड़ दिखो ना आपने, ये गेहूं का पेड़, गेहूं अब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगे यहाँ। और ये जो घास ही ये तो कनाली बोल देना, कनाली को साग आप सोनी बोलो, यानी बिच्छू घास जे तो बोल देना कनाली। ये को ऐसा जो 3-4 लीव्स छे ना, ये की जो पत्ती छे ना ऐसे की, ये तो काटी थे, ये को फिर हम क्या कर देना कि सब्जी बना देना। ये तो पहले उबाली तो रख देना, और उबालना बाद वे तो फिर इसमें ये मैं तड़का मारे दूँ, और तड़का के साथ भी बहुत ही लजीज होनो और बहुत ही डिलीशियस या बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट जो खाणो ये को तैयार होनो। ये तो आप भात में खे सकते और दाल में भात का साथ खे सकते, रोटी का साथ खे सकते। ये को भी कार्य हुई वो जन कुण जो को मन जो पहले बताए छो आपसे, जो कुण जो कार्य हो किसी कहीं पर अगर चोट फटाक लग जानी या फोड़ा फुंस हो जाती, ये अग्नि का जो पत्ता छे ना, छोटा वाला पत्ता, ये पीसी देन और वे के बाद वे घाव पर लगे देन, जिसके कारण वो घाव बहुत जल्दी से ठीक हो जान और आदमी तो आराम मिल। और बचपन में ये जो पेड़ छी ये का पिछने वाइट हो, अभी तो नहीं वही हूँ, और वाइट हो, ये तो हम क्या कर छा कि हाथ में हथेली में रखे थे, छाप मार छा, यो हमारे हाथ में छवि जान छो, बहुत ही मजा कर छा। जो बनी गाय भैंसी जो गोबर बनी या खाद का रूप में खेतों में डालेंगी, जन हम यूरिया या के भी प्रकार के केमिकल यूज कर दें, वे के जगह पर प्राचीन समय में जो हमारे पूर्व अच्छा हुई ये को यूज कर, अभी भी करना चाहिए। बहुत सारा लोग अब खेतों में ये खाद डाल देना। कार्य भी कनपुर हम तो कभी घर में गाँव से भी काम करना हम साफ सफाई को। अभी थोड़ा छोटा छे ना, और जब बड़ा वाला तो हमारे क्या वाला छे ना, और ये को हम यूज़ कर दें खान में, आप तो पता है फल। और इस सामने पर जो आप पेड़ देखो टिमलो डालू टिमलो ये जो पत्ता होना नहीं घास काम हो,
चारा के रूप में। और वे में फल जो लगता ना बहुत ही मज़ेदार ये फल जो बनन ये का खाने में ओनल काम। मैं थोड़ा ऊपर चढ़ रहा हूँ, देखिए आप, ये है खेड़ा। खेड़ा बचपन में हमने बहुत खाए हैं। ये बहुत ही अच्छा फल होता है। और अगर ये अभी पके नहीं, ये शायद पके तो ये पिचक जाते हैं आसानी से। बहुत ही मीठा रसीला ये होता है, बहुत ही मीठा रसीला होता है खेड़ा। खेड़ा ये है। और देखिए आप कितने सारे इस पर लगे हुए हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो घास के काम में आते हैं। और उसके साथ साथ जो ये बीज हैं ये लगा दीजिए खाने के लिए, बच्चे फ्रूट का कार्य करता है। और ये बचपन में हमने खेड़ा हो गया, जैसे तिमला हो गया, इस प्रकार के हमने बहुत सारे फल खाए हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट भी होता है। इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। ऐसे करते थे हम बचपन में, ऐसे रगड़ करके इसको खाते थे। इसको साफ़ किया जाता था बाहर की परत को, और उसके बाद इसको भोजन के उसके फल के रूप में इसको ले लेते थे। तिमलू जी ये भी बड़ू हो जाल ये का पत्तुमा हम कभी खेतों में होना छा माँ पापा दड़ी माँ पिराए दड़ी अगर खेतों में ये थे हम लोग यूँ का पत्तुमा हमारे माँ के दिन शाम थे बाड़ी बने थे दिन से, प्रसाद बने दिन से, वे का साथ साथ खेतों में ये थे हम ये रोटी भुजी भी खाना चाह। आप वहाँ देख सकते हैं खेती बाड़ी लुकारी खेत छी अपन खेत खलिहान छी ना। और वही मो डोजर खोड़ो वही अभी रोड है, रोड काम अभी मंजू बताए आप तो शुरू में कंस्ट्रक्शन चलना चाहिए, बाद में जब पूरी रोड बन जाए तब आपसे एक और ब्लॉक दिखाई जाए। तो ये सब हमारा गाँव वालों का आम से नहीं। तो यहाँ यो आम जो मुख्य फल छी यहाँ आम होन, हमारे यहाँ अमरूद होनन और माल्टा भी होनन, लेकिन कम मात्रा में होनन। और वे के साथ साथ चकोतरे छिन हमारे घर में, और नींबू छिन, बहुत सारे पेड़ छिन प्राय लगाया। मैं बताऊँ आप देखिए प्राय घास से लेकर के फल फ्रूटा सभी पेड़ छिन लगभग लगाया। प्राचीन समय में बहुत प्राचीन समय को डालू छी। और ये आज बहुत ये लगेला बूढ़ी अवस्था में अब ना। और जब हम बचपन में छा तो ये वहाँ हम कई बार खेतों में हम क्रिकेट मैच खेल छा, तो तब हरी खुद शॉट लगे छे हमारे, तो बोल छा कि जो तोड़े डाले पर मालो भाई एज टुक में मालू वो तो इनाम दिए जालो। साजो जानो बाटो छे गेट पे लगे बिहारी तो यू गेट ने लगाए साल पर तो कोई और जानवर हमारे साल में नहीं आप देखा साल में जाना चाहिए। अरे हम देख रहे आप जो पाइप लगाई हो, यो पाइप पार नहर बेटे ना, और यख पानी की व्यवस्था हुई सको जो यह खेत में आप अनेक प्रकार तमाम वृक्ष देखला। एक मुझे कपास हो डालू छे, कपास हो डालू लगाई फिर आयु एक ये खड़ी हुएगी, भ्यून हुएगी, डैकण हुएगी। और यो मुख्य रूप से ये जो डालू ची जो यो माल्टो डालू ची एक मुझे आप देख लिया। ये प्राय हरी सब्जी और वे के साथ साथ हरी मिर्च डाल छिन लगे यहाँ। हरी मिर्च हम एक बिटिन लेन, हरी सब्जी एक बिटिन लेन। ये हमारी भैंस छी, भैंस छी बल्द छिन पहले का और ये और जो डाल छिन आप दिखाना माल्टा और जेता आप बोल रहे नारंगी और किन्नू हुएगी, कागजी हुएगी, ये वो डाल हुएगी, नींबू डाल हुएगी। और ये घासों को भी लगाई हुई थी, खुम्ब भी लगाई हुई थी, जैसे कि गाय भैंस होते चारा दिए जो सब टाइम पर वे के साथ साथ हरियो घास भी देना। अगने की तरफ मैं आप ले चलो हमारे भैंस छी बल्द छी हमारा। और इस सेतु सा डाला देख लिया आप, सेतु सा डाला भी आदमी ऊपर आज कट जड़ा कारण और सेतु से सेतु सा कट आँखों डाल भी चाहिए हम लगा आँखों डाल से लगाएं वहाँ गोबर डालना व्यवस्था थी हमारे साल से भी साल से। और आप देखना चिंता इस पूरी व्यवस्था रन करेंगे। और मैं भी आप देखा जो कंपोस्ट किट भी बनाएंगे, हम कंपोस्ट किट भी बनाएंगे अपने पैसे से बनाएंगे। और ये साथ साथ मांगो सोनी बोला आप
मालू बिरालू का बीच खिली साकनी आहा मालू। अब ये मालू है, ये मेरे पापा जंगल से लाए, जंगल बेटे ले लिए मालू थे और ये क्यों ना लगे। अब देखो यहाँ बोरू फैली पूरा फैलाओ एक देख लिया। अभी पूरा ये जो हमारा डाल है बहुत ही मोटू ये भी वो रहेगी आगे। और एक ना मालू का पेड़ तैयार हुआ जो और ये हमारा अमरूद डाल अमरूद बहुत सारा ये खट्टी मीठी ये पत्ता बंदने का एक नीमन होगी अमरूद आमो डाल नहीं आमो डाल आमो डालू ये बार बहुत बढ़िया आम होने। और इस सैतु सो डाल टांटी डाल होगी ये हमारे बैंक में डाल नीमो डाल होगी इन्हें भी आओ इन्हें यू अमरूद डाल होगी माल्टा डाल होगी। और ये दूसरा आप देख लिया ये दूसरा पर भी ये माल उची हाकू हाकू वाल माल लगे वाल की। और सैतु सा डाल मुख्य रूप से घास भूसा डाल होगी और ये नींबू को डाल होगी खड़ी को डाल होगी पोणो डाल होगी पोण होगी खड़ी होगी ये नींबू होगी। बहुत सारा तमाम प्रकार वृक्ष फ्राई लगाई घास भी लगाई चरी चुरी ये पूरा हमारा खेत है। और यू में बहुत सारी घास और ये बड़े बड़े जो पेड़ दिखा आप थे ये आमा का पेड़ है घी आम होगी बम्बई आम ये नौची मूड़ी ननी आम होगी ये कि बगल में वहाँ शिव बाबले आम होगी। बहुत सारा अनेक अनेक प्रकार ये ऊपर आम होनन बहुत ही मिठाई आम होनन आप देखा। और ये जो गर्मियों के सीजन में वे टाइम पर ही पेड़ ये ऊपर फल लगता है और बहुत ही अच्छा प्रकार ये पर फल लगता है जिसके कारण बहुत ही रसीला मीठा आम ये होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कई प्रकार तमाम वृक्ष प्राय लगे यहाँ से ना। और उसके साथ साथ ये वृक्षों से हमें छाया भी मिल रही शुद्ध वायु भी मिल शुद्ध हवा भी मिल रही और हम खाना तो फल भी मिल रहा। तो बहुत असंख्य पेड़ लोगों से हमारे जो पर्यावरण है वो भी जीवंत रहो। और सामने आप देखना बोला सामने की तरफ से तक कंस्ट्रक्शन कार्य चनु सुरंगों काम चनुगो बाकी बाकी में पुल लगे एज बिटिन ये पर आप सुरंग बन वाले सुरंग बनी तैयार बोले तो यख बिटिन डायरेक्ट जो अग्ने बद्रीनाथ हाईवे में ये को फिर अग्ने जेते कोटेश्वर वाले रोड में ये सुरंग मिली वहाँ बिटिन अग्ने थे फिर क्या बन लोग एक सुरंग बन एक पुल बनी। कागजी डाल कागजी वेग एक माल्टो डाल एक नींबू को डाल या भैंस हमारी। हेलो भैंसी बहुत सारी मिर्ची ऊपर लगी हुई और बहुत ही तीखी जे तो बोल मन मिर्ची से नहीं बहुत ही बबराहट पड़ गई बबराहट भी बहुत ही ज़बरदस्त हम याद भी पड़ जाए भाई करके कुछ मिर्च ले जाना कुछ इतना ऐसे ले लीजिए प्याज भी लगाए प्याज भी लगाए मिर्च छीन देखना होला आप और ये तरफ बढ़ना है तो देखना है आप नई कंस्ट्रक्शन अपने जो खेत ऊपर आजकल ये पुस्ता पास लगाएंगे। और ये का पिछले जो आगे दिखाऊँ पूरा हमारा वो मकान आए नहीं नहीं पुराना पुस्ता सब फिट वगैरह बनाया जो बाद में कंस्ट्रक्शन हुई आप ना गेट से हमारा चकोतरो डाल चकोतरा भी हमारी वॉशरूम वगैरह बनाया एक ये आप देख सकते हैं नींबू डाल नींबू भी भारी मात्रा में लेके मोड़ी साज वाले नींबू छा माल्टा छा नारंगी से सब निकाल के लिए वो बच्चा निकाल देना होता है। देखो बोला आप माल्टा नींबू दिखा बोला आप नींबू से लगे पूरी डाल फूल बनी
चकोतरा भी देख लें आप, चकोतरा भी देखो आप फुल लगे आज एज भी घर में गए तो ये हम निकाल नहीं देख सकते ना आप। और अपन अभी कुछ दिन पहले काम करवे मैं आप देख लिया तो आगे रेलिंग नीचे वही फिर खुद घर में बोले थे आदमी रेलिंग करवाए। और पीछे हमारा गीजर है, पहाड़ी गीजर जो बोल ना ऊपर हम पानी गर्म कर देना। हाँ अरे हमारे कम ये बरामदा छी एक भीतर दुई कमरा छन् यहाँ बेटी दुई बगली छन्। और यहाँ वहाँ स्टोर बनाएको गेट पे लगे ये पर वहाँ स्टोर जाना थे वहाँ स्टोर छी और मुर्गी भी रहने हमारी और सभी सामान तक हम देखो। बाकी किचन जी किचन आप देख सकते किचन जी जाना अब ऐसा खबर भी दिखाना आपको। सब गाइस ये मेरी माँ थी मेरे पिता छन् थोड़ा आराम करना खाणु खे तो थोड़ा सुस्ता है भाभी छन् हमारे डॉगी छी। और घर दिखाउनु छी अभी कपड़ा धोए वाला पूरा आप घर में देख सकना। बाकी हमारे गाँव छी आप देख सकते वहाँ जो खेत है हमारे शादी से वो भी जो बेग डाला छन मालू मूलू सभी चीज़ें फिर आप पार भी देख सकते। और पूरा ये जो गाँव को नज़ारा आप देख सकते गाँव देख सकते आप या फुटेज सही दिख मोती रोती माने नहीं बेटे ना पूरा गाँव दिखना। स्वागत है आप सभी को, आप देखा कभी भी आओ हमारे घर में आओ। और गाइस तो ब्लॉग को यही करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपन हमारे ब्लॉग देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आशा कर दूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल पे लाइक कला सब्सक्राइब कला और शेयर जरूर कला कमेंट जरूर कला। तो आप अपना प्यार हमेशा बढ़ते रखें ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बाय बाय।